अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने एक और केप शॉल रेडी किया है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल जो है ना स्टॉलर की शेप में और इसको पॉकेट्स लगा के रेडी किया है। आप इसका स्पाइरल सा जो है ना डिज़ाइन भी देख सकते हैं। ये देखें, ये इसकी दूसरी साइड है और मैंने इसको यहाँ पे ये जो है ना हल्के से धागे से ना थोड़े थोड़े टसल्स बना के अटैच कर दिए हैं। मैं आपको इसको हैंग करके भी दिखाती हूँ। ये वियर की हुई की लुक ना यूँ आएगी। ये देखिए, ये देखें, इसकी लेंथ जो है ना ये आ रही है 29, लगभग ये 60 के करीब ही होगी। चलिए गाइस, हम इसको ना बनाना जो है ना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रैंडमली कुछ चेंज ली है, अगर एक्स्ट्रा होंगी तो हम इसको कट करके जो है ना ज़ाया कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो है ना इसको बनाना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, जो ये 6 वाला है ना, इसके अंदर आप ना इसको डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम एक चेन लेंगे और नीचे से हम एक चेन स्किप करेंगे और जो है ना हम ये इसको स्किप किया और इसमें बना देंगे। यूँ बनाएंगे हम लोग। फिर एक चेन ली, फिर हमने एक को स्किप किया और हमने ये तीसरे वाले में बना दिया। ये देखिए, इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 चेन्स हो गई हैं। अब ये हमने जो है ना लास्ट वाली जो है ना 5th चेन बनानी है। ये हम लोग जो है ना हमने यहाँ पे 5th चेन ले ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अपवर्ड वाली पोजीशन में बनाएंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, इसको एक को बनाया, ये जो 5th वाली चेन बनाई है, अब हमने यहाँ पे 1 2 3 3 डबल क्रोशिया ले लेने हैं। 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद जो सेम होल था ना उसके अंदर हम फिर से जो है ना डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5, ये जो है इस साइड में 5 हो गए हैं। अब ये जो है ना इसकी जो लुक है ना वो बनना जो है ना स्टार्ट हो गई है। फिर से एक चेन ली, फिर से हमने एक को स्किप किया और ये डाल दिया इसके अंदर। हमारे 2 बन गए। फिर से एक हमने जो है, फिर से हमने एक को स्किप करके चेन को और उसके अंदर डबल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह हम लोग ना फिर से 5 बनाएंगे और अभी हमारे 3 हुए हैं। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको समझने की देर है। उसके बाद जो है ना ये बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। 2 4 और ये जो है ना हमारा लास्ट वाला है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, इसमें हमने क्या करना है, ये देखें, हम लोग यहाँ से आ रहे थे 1 2 3 4, ये अभी हम इसको लास्ट वाले को बुनेंगे। ये हमने इसको बुना, लेकिन हम लोगों ने इसको सारा मुकम्मल नहीं बुनना, इसको इधर ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर धागा लेंगे 1 2 3, 3 को स्किप करके ये जो 4th वाला है ना इसके अंदर इसको बना देंगे। समझ आइए आपको, हमने इधर अब एक डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ तक बनाया। अब ये देखें, ये 3 है, इन तीनों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। फिर से एक चेन। ये देखिए, ये इसकी लुक जो है ना ये बन रही है। ये हमारा अपवर्ड गया था, ये हमारा डाउनवर्ड आ रहा है। फिर से एक को स्किप किया और इसमें बना दिया। फिर से सेम उसी पैटर्न। हम लोग यहाँ पे 5 चेन का ले रहे हैं। आपकी चीज़ बड़ी है, आप उसको बड़ा भी बना सकते हैं। 5 यहाँ पे ली, 5 हमने यहाँ पे लिया, फिर से हम लोग यहाँ पे 5 ही बनाएंगे। 1 2
3 4 और 5। ये देखें, इसका जो है ना पैटर्न वही सब ना रिपीट होना है। स्टार्ट में जिस तरह हमने, अब इसको हमने फिर से अपवर्ड लेके जाना है। फिर हम क्या करेंगे, 3 चेन, 1 2 3, सेम होल में, फिर से चेन, स्किप किया, यूँ आगे, फिर से चेन, स्किप किया, यहाँ आगे, वन टू थ्री 4। और अब हमने ये बनाना है 5 वाला। आपको याद होगा हमने 5 वाले में क्या किया था, इसको यहाँ से बुना नहीं था। 1 2 3 को स्किप किया, 4th में फिर से हमने ये डाला, यूँ किया और इस सब को जॉइंट कर लिया। फिर से सेम पैटर्न से 1 2 3 4 और हमने बना दिया 5। ये बनाने के बाद 1 2 3 चेंज ली और इसको टर्न कर दिया। अब ये जो है ना इसका पहला, इसको हमने कर देना स्किप और यहाँ से जो है ना इसे सुराख से इसको बनाना ना, डबल क्रोशिया करना स्टार्ट करना। यहाँ से हमने बना दिया डबल क्रोशिया, ये जो था इसके होल से एक और डबल क्रोशिया, मेरे ख्याल से ना आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। जब हमने इसको टर्न करना है ना तो हमने इसको स्किप कर देना है पहले वाले को। इसी तरह हम जो है ना ये सारे जो है ना इनमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना, ये हमारा डाउनवर्ड है, इसको हमने अपवर्ड नहीं करना। अगर हम लोग यहाँ पे क्रोशिया करेंगे ये एक तो चीज़ लंबी हो जाएगी, हमने इसको अपवर्ड नहीं करना, हमने इसको डाउनवर्ड ही रखना है। फिर से सेम पैटर्न से ये किया, हमने क्या किया था, 3 स्किप किए थे, 1 2 3 चेंज को स्किप कर दिया, ये 4th वाली के अंदर फिर से बनाया और इस तीनों को जॉइंट कर लिया। फिर नेक्स्ट वाली में, फिर नेक्स्ट वाली में, इसी तरह रो 1 रो 2 को है ना हम रिपीट करते जाएंगे और ये हमारा सारा पैटर्न बनता जाएगा। आपने बस इसमें ये याद रखना है कि हमने जब अपवर्ड जाना है तो क्या करना है और जब डाउनवर्ड आना है तो पैटर्न क्या रखना है। ये देखें, ये हमारा डाउनवर्ड का डाउनवर्ड ही रहा। ठीक है, अब हमने ये जो है इसको कैसे बनाना है, अब हम इसमें 2 चेन लगाएंगे, 1 2। हमने ये 2 चेन्स बनाई, हमारा ये जो है ना हमने जो स्किप किया था ना वो कवर हो जाएगा। 1 2 3, 2 के बाद 3 जो है चेन, फिर से हम लोग इसमें जो है 2 डबल क्रोशिया, ये देखें ये देखिए सेम पैटर्न से इसी तरह ना इसको चलाते हुए हम लोग जो है ना लास्ट तक आते हैं।
आपने अगेन एंड अगेन सेम पैटर्न से इसको बनाते जाना है। रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 को रिपीट करते जाना है और आपका ये पैटर्न जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत सी शेप में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अपना अभी कैप शॉल दिखाई है। लेकिन आपने इसका हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ से ना, यहाँ से 3 स्किप करने हैं। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। हम लोग इसको बनाते हैं डबल क्रोशिया। ये देखिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे। हमने इसको जब भी बनाना है हमने इसको बाइंड नहीं करना, हमने 1 2 3 3 डबल क्रोशिया को स्किप किया। ये है 4th वाला और ये 4th वाले में इसको हम लोग बनाएंगे। हम लोग फिर से ऊपर आ गए हैं। फिर से हम लोगों ने 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। 1 2 3 3 चेन्स, फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अब देखें हमने क्या करना है। हम लोग अगर इसको भी बुन देंगे ना तो हमारी जो शेप है ना वो सारी जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से ये इधर को ही इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ से इंक्रीज़ नहीं करना है। हम लोगों ने क्या करना है, हमने ये जो 2 एक्स्ट्रा इसमें बना दिए है ना डबल क्रोशिया, अब हम यहाँ से ये वाली जो चेन है ना, ये लास्ट वाली, इसको स्किप करके इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये देखें यूँ इसकी लुक आएगी और ये यहाँ से स्ट्रेट होना शुरू हो गया। हमने इसको यूँ बना दिया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 चेन्स लेंगे, इसको टर्न करेंगे। ये देखिए अब हमने फिर से रो 1 को अगेन जो है ना वो बुनना है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको 1 2 को स्किप करके आना है 3 वाली में। ये देखें ये हमारी चीज़ जो है ना ये स्ट्रेट की स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। फिर से 1 चेन, फिर से इसको स्किप किया। ये देखें 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 5। ये देखें फिर से हमारे 5 ही बन गए। 1 2 3 4 5। 5 के बाद हमने क्या किया था, हमने 3 चेन्स ली थी और इसको यूँ बना दिया था। ये देखें फिर से चेन, फिर से हम लोग इसी में नेक्स्ट वाले में बुनेंगे। ये देखें ये हमारे 2 बन गए। फिर से चेन, फिर से एक चेन को स्किप किया नेक्स्ट वाली में, फिर से चेन 1 2 3, ये 4 और ये देखें अब जो हमारा पैटर्न बन रहा था उसको हमने वैसे ही रखना है, ठीक है। इसको यहाँ पे बुन दिया, डबल क्रोशिया कर दिया। 1 2 3 4 5। फिर से हमने क्या करना है, 1 2 3 को स्किप किया और ये जो था 4th वाला इसके अंदर हमने इसको बुन लेना है यूँ। फिर से 1 चेन, फिर से ये देखिए यहाँ जो है ना हम लोग फिर से जो है ना रो 1 ही कंप्लीट कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना वो चेंज आ जाता है। 1 2 3 4th को बुना, एक ऊपर से चेन लिया, एक नीचे से स्किप किया, फिर 1 चेन को डाला,
फिर यूँ कर दिया जैसे हमने स्टार्ट में किया था। 1 2 3 चेन्स ली, फिर से हमने सेम होल में इसको बना दिया, फिर से चेन ली, फिर से हम लोग इसको जो है नेक्स्ट वाले में बना देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 को बुना नहीं है, 3 स्किप करने हैं। 1 2 3 को स्किप किया और ये 4th में बना दिया। ये देखें, फिर से चेन, ये 1 हो गया, 2 ये देखें, सेम इसी पैटर्न से रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 जो है ना बनती जाएगी और ये इसको हम बनाते जाएंगे। हम लोगों ने लास्ट में इसको किस तरह हैंडल करना है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। हम लोगों ने जब इस साइड से आ रहे होना है तो हमने एक को स्किप करके फिर इसमें जो है ना जॉइंट करना है। जब हम इसको टर्न करके सेकंड रो बनाने लगेंगे तो हमने ये देखें 1 2 को स्किप करके थर्ड वाले में बनाना है। तो इसी तरह आप बनाते जाएंगे और ये जो इसका मिड है इसमें 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन्स 2 डबल क्रोशिया। जब सिंगल में आएंगे 1 डबल क्रोशिया 3 चेन्स 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे और हमारा जो है ना ये पैटर्न जो है ना ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये सेम उसी पैटर्न से जो है ना ये सारा रेडी हुआ है। और इसकी लुक मैंने आपको दिखा दी थी, इसकी मुकम्मल की लुक जो है ना वो यूँ आएगी। ये देखिए, हम लोग यूं ही इसको सारे को बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे जो है ना कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक देती हूँ, आप मेरे चैनल को फॉलो करें। वहाँ पे आप मुझे इजीली अपने सैंपल्स रेडी करके दिखा सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी कि आपने कौन सी गलती की है, क्या किया है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो है ना मैं बना सकूँ। ये देखें, ये सेम पैटर्न से जो है ना ये सारा सिलसिला जो है ना चलता जाएगा और हम लोग इसको ना यूं ही कंप्लीट करते जाएंगे। मैं इसलिए आपको ये बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको मैं लास्ट तक बता सकूँ कि आपने इसको फिर से कैसे जॉइंट करना है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये डिज़ाइन बनाया था तो यही गलती हुई थी कि मेरे से लास्ट जो थे ना कॉर्नर उसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने जितना एक्सप्लेन आपको इजीली मैं कर सकती थी, जितना मैं आपको ये बता सकती थी, मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की बताने की कोशिश की है। ये देखें, फिर से हम लोग सेम जो है ना वही उसी पैटर्न पे आ गए हैं। इसको स्किप करके डायरेक्ट हम लोग जो है ना यहाँ पे इसका जो है ना
टांका लगा के और फिर से इसको स्टार्ट कर देंगे। सारा पैटर्न वही है, ये बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट बनेगा, बिल्कुल यहाँ से आपने इंक्रीज़ नहीं करना, इसको कुछ भी नहीं करना। आते हुए यहाँ पे हमने एक को स्किप करना है, फिर हमने यहाँ से टर्न करते हुए इसमें थर्ड में जो है ना पहली चेन बनानी है। फिर से हमने यहाँ से आते हुए इसको स्किप कर दिया, फिर से हमने जाते हुए ये जो था 1 2 थर्ड में जो है ना चेन बना के इसको सारे को सेम एज इट इज़ यही बना देना था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।